तो अभी रात के 1 बज रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही और समझ में नहीं आ रहा क्या करें। 2-3 बार गया हूँ, कई बार गया हूँ, और एक्चुअली क्या होता है आईसीयू में बार बार नहीं जाने देते हैं, टाइमिंग होती है उसी टाइमिंग में मिलने देते हैं। तो मेरा तो मन कर रहा है मैं जाके वहीं पास में बैठूँ, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अभी भी हॉस्पिटल के सामने ही हैं बैठे हुए हम लोग रात में, और गाड़ी में किट्टू भी हैं। इनका फास्ट है, इनको बोला कि तुम घर पे ही रहो, मैं जाता हूँ। बोले नहीं, आप अकेले जाओगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, डिस्टर्ब हो गई है, मैं रहूँगी, थोड़ा सा बातचीत करेंगे तो माइंड आपका फ्रेश रहेगा। ये सब देखो क्या होता है कि 2 सिचुएशन होती है। जैसे मैं तो कई बार हॉस्पिटल में लोगों को लेके एडमिट हुआ, कितनी बार किट्टू को लेके एडमिट हुआ मैं इसकी प्रेगनेंसी के दौरान, सोनाक्षी को, भाभी को, ऋषभ को। तो लेकिन उसमें क्या रहा है कि उसमें कोई बहुत बड़ा इशू ऐसा रहा नहीं, कभी आईसीयू वाला नहीं रहा सीन। बस ये तो पता है कि भाई एडमिट हुए हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद छुट्टी मिल ही जाएगी, सही हो जाएंगे। नॉर्मल फीवर, बुखार, प्लेटलेट्स और यही सब रहा है, उल्टी दस्त, यही सब रहा है नॉर्मल। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो आईसीयू वाला, तो वो मतलब सोच भी नहीं पाते हैं। मैं तो जिस टाइम मैं आया, क्योंकि आप लोगों मैंने बताया था कि मैं पापा को लेकर आईसीयू दिखाना, इसमें मैं भी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए मैंने भी डॉक्टर को दिखाया। मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ आज, और मेरा क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसमें अल्ट्रासाउंड में ये सब चीज़ें हुई। मेरा फैटी लीवर आया है, बाकी सब रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। 1-2 चीज़ों में 2 चीज़ में बस दिक्कत आई है, और वो बाकी अभी यूरिन टेस्ट हुआ, उसका रिपोर्ट नहीं आया है। तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, मेडिसिन पे ठीक हो जाऊँगा। मेरे कोई एडमिट होने वाला ऐसा नहीं है। बैक वाली मेरी प्रॉब्लम, उसके लिए मैंने सब कुछ टेस्ट कराया। अब बस ये दुआ कर रहा हूँ पापा बस कल आईसीयू से बाहर आ जाएं, क्योंकि आईसीयू में जब तक है मेरे पता है कि मेरा फ़ोन नंबर मैंने यहाँ दे रखा है। मेरा जब फ़ोन बजता है ना, मेरे को तो ऐसे हो जाता है। मैं आईसीयू के पास ही था, सामने ही बैठा था, तभी फ़ोन आ गया कि भैया आप आईसीयू के अंदर आ जाइए। मतलब पापा का नाम लेकर आप उनके यहाँ से बोल रहे हैं, आपका नंबर दिया है, आप आईसीयू के अंदर आ जाइए। मैं किट्टू को मतलब होता ना बिल्कुल हार्ट बीट थे, मतलब अजीब से लगने लगा, क्यों मुझे फ़ोन किया इन्होंने। फिर मैं अंदर गया तो उन्होंने बोला उनका कुछ टेस्ट होगा जिसके लिए मेरे साइन चाहिए, तो वो सब बात तो मैंने फॉर्म वगैरह भरा। बाकी कुछ बोलने लायक मन नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। इसकी भी हालत ऐसे ही हो रखी, बताओ। तुमको तो घर पे रहना चाहिए था। भाभी भी यहाँ कॉल पे ही लगी हुई हैं। सबका फोन पे फोन ही आ रहा है, सबका फोन पे फोन आ रहा है। ये मम्मी भी बैठ गई, भाई साहब भी बैठ गए। कल सुबह जाऊँगा उनको लेने के लिए। वो तो बेचारे पहुंचे फिर निकले। अब बताओ, भैया आए थे आज सुबह ही पहुँचे हैं वो। आज सुबह ही निकले, शाम को सुबह ही निकले आज वंदे भारत से, और 12 बजे पहुँचे हैं। 1-2 बजे घर पहुँचे होंगे। उसका फिर रिटर्न हुए हैं, मतलब रात में फिर मम्मी को लेकर के 1-2 घंटे रहेंगे, मम्मी को लेकर फिर वापस आ रहे हैं। उनका जाना भी व्यर्थ हो गया। मम्मी आ रही, थोड़ा सा मुझे भी हौसला मिलेगा, हाँ चलो कोई है बड़े हॉस्पिटल बुजुर्ग में। होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा, लेकिन मम्मी को भी संभालना बहुत लेकिन पता है क्या, मैं पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हुई, अचानक से। ठीक मतलब देखो, तबीयत ख़राब थी तभी आए थे वो ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन एक ज़्यादा जो तबीयत ख़राब होती ना, वो हॉस्पिटल के अंदर हो गई। मैं हैरान कि भाई हुआ क्या, ये समझ में नहीं आया। जब वो यहाँ पे भी आए थे ना, तो उनको ठंड लग रही थी। हाँ, वो ठंड लग रही थी, तो बार बार नहीं बोले कि हमको रजाई दौड़ने के लिए। तो मुझे लगा कि यार इतनी गर्मी में रजाई तो नीड ही नहीं है, आप इनर पहने। तो जब आए ना, तो बोले कि आप बोले ना नहा लो पापा, बोले नहीं हमको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हम नहीं नहाएंगे। जब जिस दिन आए थे, उसके बाद बोले कि हमको तुम रजाई दौड़ने के लिए। तो हम बोले कि भगवान, ये दिन भर सोए रहते हैं, मतलब थोड़ा सा बोरिंग नहीं होता होगा। फिर मम्मी को फ़ोन किए तो मम्मी बोली यहूँ ऐसे ही सोवत रहे हैं, उनके दिन भर सोवत रहे। तो हमके इतना मतलब कि एक होता है कि बोरिंग इंसान बोर होने लगता है कि यार एक ही जगह रहते रहते मतलब बोर हो जाए। पर उनको ठंड इतना लग रही थी कि वो लेटे ही रहते थे। फिर क्योंकि एक जिस दिन आए थे बस से आए थे, तो हम बोले एक दिन रेस्ट कर ले, दूसरे दिन तो दिखाएंगे। फिर तीसरे दिन डॉक्टर फिर चेकअप के लिए बुलाए थे, और उनको ठंडी लग ही रही थी, बार बार ठंडी लग रही थी। तो अब ये थोड़ी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ये ठंड इतना ज़्यादा उनको बढ़ा देगा। ये भी नहीं कि चलो एसी पंखा ये सब चालू किए हों, कुछ भी नहीं, पता नहीं ऐसे। डॉक्टर पास ही बोले ठंड में देखो गाड़ी में बस कंबल जो मैंने लोगों को बांटा था, 2 कंबल मेरे पास बचा हुआ था, वो कंबल मेरे पापा के काम है। वो कंबल जाके मैंने उनको उड़ाया है, मतलब मेरे से देखा नहीं गया। मतलब होता ना
उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मतलब बोल रहे मेरे को सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। अभी ठीक है, चलिए। हाँ दिन भर सोते। नेक्स्ट मॉर्निंग तो मम्मी और भैया आ रहे हैं, उनको जा रहा हूँ मैं लेने के लिए। मम्मी भी एकदम परेशान है। मैं तो ये भी हूँ, मैं कहीं हॉस्पिटल से फ़ोन ना आए कुछ हो, इसलिए मैं सारी चीज़ जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में। चलिए चलते हैं। ये भी आ गई हैं, अब ये भी आ गए हैं। मम्मी आई, मम्मी को बड़े भाई साहब को हॉस्पिटल लेकर के गया मैं। वहाँ पे मिलने की टाइमिंग है आईसीयू में 11 से 11:30 और शाम को 5 से 5:30। तो मम्मी देख के रोने लगी, पापा भी रोने लगे। मैं गया भी पापा से, पापा रोने लगे। मतलब अच्छा नहीं लगा देख करके। फिर डॉक्टर ने बोला इनको 2 यूनिट ब्लड चाहिए। तो गया मैं भाई साहब और क्या बोलते हैं मम्मी, सब लोग गए। फिर ब्लड वगैरह लेकर के आए। ब्लड चल रहा है अभी फिर हॉस्पिटल से अभी पेमेंट वगैरह करके अब जा रहा हूँ घर, क्योंकि मम्मी को घर पे छोड़ दिया था, आई थी। उनकी भी तबीयत ना ख़राब हो जाए। अभी जा रहे हैं, उनको लेकर के आएंगे, क्योंकि 5 से 5:30 टाइम होता है देखने का। अभी 3:30 बज रहा है। इस सिचुएशन में समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। जब कोई आईसीयू में होता है ना, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, दिमाग भी काम नहीं करता है। देख रहे हैं भागम दौड़ी बहुत हो रहा है, बार बार हॉस्पिटल जाना आना सब भी है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कन्या पूजन के लिए सामान लेने, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। अभी हॉस्पिटल से लौटे 7:44 हो रहा है, तो मैं ऐसा कोई नहीं। रास्ते में सामान लेने कोई पापा बोल रहे हैं भाई तू लोग अपन बोल रही है नहीं करती हो तो कर लो, ऐसे नहीं। तो पापा बोले हैं कि पूरा पूजा पाठ करके ही आना है। तो देखो क्या क्या लेना है। परसों ले लो, अच्छा लग रहा है। यार ये ले लो ना, परसों कौन सा ला किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से पैसे दिए थे हम ऐसे ही लाए 350 रुपये किलो। भैया का। तो यहाँ पे किटो नवरात्रि के लिए, कन्या पूजन के लिए सारा सामान ले रही हैं। 20 और 240 ये हो गए आपके 960। 12 पीस हो गए। कलर लेने का, कलर बच्चे लेते हैं। नहीं लिया हमारा। आज तो नहीं निकालोगी ना, पड़े रहने वैसे। जस्ट घर पे आए, सबसे पहले नहाए धोए, कपड़ा वगैरह चेंज किए हैं, क्योंकि सुबह से सब भागम दौड़ मचा है ना, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना खाना अच्छा लग रहा है ना पीना अच्छा लग रहा है। यहाँ आया था गुन्नू के साथ बैठे थे। हाँ बेटा पढ़ेंगी आपके साथ पढ़ेंगी। पढ़ो बेटा पढ़ो, आप दोनों लोग पढ़ो। आजकल इसको पढ़ने मतलब जो बच्चों को देखते थोड़ा सा मन शांत होता है। और पापा से मिले जब आईसीयू में, तो पापा ने बोला इन लोगों को बहुत मतलब कि मन क्या बोले हम, मतलब कि बोले कि ना हमके यहाँ से निकाल ला, हमारा हमके यहाँ ना अच्छा लगा था। हमके पापा आपके अच्छे के लिए होता है, ना ही निकाल ला, बहुत ज़्यादा पैसा लगा था हमको। पापा पैसा की किस बात की चिंता आपको है? हम लोग हैं तो आपको पैसे के बारे में मत सोचिए। ना ही हम ठीक है, हमके ना तू बिल्कुल ना ठीक है। तो बोलेंगे तू सब हमारे घर एक महालक्ष्मी हो, महालक्ष्मी। मतलब ये बोलते ही ना, मतलब कि बोले कि तू सब जोड़े के साथ खूब खुश रह, कल पूजा पाठ करके तब आऊ हमसे मिले, बिना एकदम अच्छे से पूजा पाठ बढ़िया से करूँ, इस तरह से उनके वर्ड थे। तो ये सब सोच के मतलब वहाँ पे अलाउ नहीं है ना ये सब चीज़ें, मतलब कि जितना भी थोड़ा बहुत होता है तो नहीं। इंसान। हम कितने बोले कि देखो जो हम लोगों ने, जो तुम्हारा 9 दिन का व्रत है, अपना संकल्प पूरा करो, कन्या पूजन करना। बताओ और तो ये हमने सोचे थे- भंडारा का भी पहले से सोचा था, लेकिन पापा स्वस्थ हो जाए इसलिए भंडारा भी करेंगे, और इसलिए सारी चीज़ें होंगी। दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, रखते हैं दोस्तों बाद में।